उन दोनों कैदियों को छोड़ दो, क्योंकि हम उसे किसी बात के लिए मना नहीं कर सकते। ये शब्द हैं नेपोलियन बोनापार्ट के। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का सम्राट तानाशाह रहा था। आखिर कौन था जिसके लिए ऐसे शब्द नेपोलियन ने इस्तेमाल किए कि हम उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते? तो आइए जानते हैं उसी के पीछे की कथा हमारे यूट्यूब चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हो कि दुनिया के अंदर एक से एक बीमारियां आई और उनके लिए इलाज खोजे गए? जैसे एडवर्ड जेनर ने चेचक का इलाज खोजा, हॉपकिंस ने प्लेग जैसी बीमारी का इलाज खोजा, लुई पास्चर ने कुत्ते के कांटे का इलाज खोजा। इस प्रकार एक से एक व्यक्ति आए जिन्होंने अपने श्रम और अपने मेहनत के दम पर संपूर्ण मानवता के कल्याण का कार्य किया। सोचिए, अगर ऐसा न होता तो आज मनुष्य जाति किस प्रकार की मुश्किल में पड़ गई होती। तो आज इतिहास की इस कड़ी में एक अलग ही कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, और वो कहानी है एडवर्ड जेनर के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को चेचक जैसी भयंकर बीमारी से निजात दिलाई थी। आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया था, आइए जानते हैं। देखिए, चेचक जैसी घातक बीमारी का हमारे देश से नहीं बल्कि आज विश्व के अधिकांश क्षेत्रों से नामो निशान मिट गया है। ठीक है, क्योंकि अब कहीं भी यह देखने को नहीं मिल रहा है कि कहीं चेचक हुआ है। आज से 300 साल पहले चेचक का रोग इंग्लैंड में लगभग हर व्यक्ति को हुआ करता था। तब इसे बहुत घातक रोग माना गया था। तब इसे बहुत घातक रोग इसलिए माना गया था कि फिलहाल इस पे कोई उपचार नहीं था। इस रोग के निशान चेहरे व शरीर पर स्थायी रूप से रह जाते थे। सारा का सारा चेहरा भद्दा लगने लगता था। इंग्लैंड में उस समय जिस लड़की या औरत के चेहरे पर चेचक के दाग नहीं होते थे, उसी को सुंदर समझा जाता था। इस प्रकार इस रोग का असर लोगों के सुंदरता पर भी हो गया था। इस रोग के असर से कई बार आंखें भी चली जाती थी और आंखों से दिखना बंद हो जाता था। इस घातक, पीड़ादायक और जानलेवा बीमारी से पीछा कैसे छूटे और कैसे छूटा था, ये जानते हैं। बात 1749 की है। इंग्लैंड में ग्लूमेस्टर शायर के एक पादरी के घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ था, और वो बच्चा था एडवर्ड जेनर। बड़ा होकर ये जेनर एक डॉक्टर बना, और ये वो समय था जब इंग्लैंड है वो चेचक की चपेट में था और चारों तरफ चेचक का बड़ा ही प्रकोप फैला हुआ था। डॉक्टर जेनर ने हजारों लोगों को इस रोग से पीड़ित होते और मरते हुए देखा था। अतः वह हमेशा इस रोग को फैलने से रोकने के उपाय के बारे में सोचता ही रहता था। जेनर इंग्लैंड के जिस भाग में रहता था, वह इंग्लैंड का एक गांव था जहां किसान लोग अधिक थे। और जेनर की सतर्क आंखों ने यह महसूस किया, ये देखा कि चेचक से मिलता जुलता एक रोग है, वो गायों को भी होता है। और लोग इस गायों की बीमारी को काउपॉक्स या गो मसूरी कहते थे। जेनर ने यह भी अनुभव किया कि इन रोगी गायों का दूध निकालने वाले स्त्री पुरुषों के हाथों पर भी वैसे ही चेचक या गो मसूरी निकल आती है। जेनर ने अपने निरंतर अध्ययन से यह भी अनुभव कर लिया कि जिन्हें यह बीमारी या गो मसूरी निकल आती है, उन्हें वह चेचक नहीं निकलती, जो लोगों के लिए जानलेवा सिद्ध होती है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे गो मसूरी या काउपॉक्स निकल चुकी है, उसे फिर चेचक निकल भी जाती तो उसका असर उसके शरीर पर बहुत ही कम होता है। इस प्रकार जेनर को आगे अध्ययन करने के लिए और प्रयोग करने के लिए एक तरीका या एक सूत्र इस बात से मिल गया था, और इसी बात को उन्होंने आधार बनाया और लगातार वो 16 साल तक प्रयोग पर प्रयोग करते रहे। तब कहीं जाकर एक दिन उनको सफलता दिखाई देने लगी। जेनर की इस सफलता का वो दिन था 14 मई 1796। इसी दिन उसने जेम्स फिप्स नाम के एक स्वस्थ बच्चे को टीका लगा दिया। इस बच्चे को पहले चेचक निकली हुई नहीं थी, तो जेनर ने इस टीके में एक महिला जिसे गो मसूरी या काउपॉक्स निकली हुई थी के फफोले में से मवाद लेकर टीके के जरिए उस बच्चे के शरीर में पहुंचा दिया। उस बच्चे को कुछ दिन बाद गो मसूरी निकली, पर वो जल्दी ही ठीक हो गई। फिर जेनर ने उसी बालक को
एक आदमी के चेचक के घाव से मवाद लेकर रोगाणुओं का टीका लगा दिया। यह एक खतरनाक प्रयोग था और इस प्रयोग में बच्चे के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती थी। इतना खतरनाक प्रयोग था, बच्चे की जान भी इसमें जा सकती थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जेनर ने अपना यह प्रयोग लगातार ऐसे कई लोगों पर किया जिनको चेचक निकली हुई नहीं होती थी। उसने यह टीका अपने आसपास रहने वाले सभी बच्चों को लगा दिया था। जेनर के इस प्रयोग को सफलता मिलने लगी। जेनर ने जिनको टीका लगा दिया था फिर उन्हें चेचक नहीं निकली। चिकित्सा जगत के इतिहास में 19वीं शताब्दी की एक महान देन थी और एक महान घटना थी। अब जेनर चाहता तो अपने इस प्रयोग से मालामाल हो सकता था, पर उसने अपनी इस महत्वपूर्ण खोज के परिणामों को प्रकाशित कर दिया और सारे विश्व को इस रोग से मुक्त होने का एक रास्ता दिखा दिया। निश्चित रूप से यह डॉक्टर जेनर की महानता थी कि उसने समूची मानवता के हित को महत्व दिया और मानवता की सेवा ही उसने सबसे ऊपर मानी। लेकिन कई आविष्कार करने वालों की तरह जेनर के भी विरोधी हो गए। जेनर की सफलता से जलने वाले लोगों ने भ्रम फैला दिया कि गाय की चेचक का टीका लगाने से गाय जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। कुछ अंधविश्वासी लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि गाय की तरह सींग भी निकल आएंगे। लेकिन जेनर पूरे साहस और विश्वास के साथ अपने प्रयोग के साथ डटे रहे और सफल बनाने की दिशा में लगातार काम करते रहे और उनके प्रयोग सफल होते रहे। जैसे जैसे लोगों को यह अनुभव होने लगा कि जेनर के टीकों के कारण रोगों का फैलना कम हो गया है, तो उन्हें जेनर के टीकों पर विश्वास होने लग गया। जेनर की इस महान खोज से विश्व में फैले घातक और कष्टदायक रोग से मुक्ति मिलने लगी। उसे इस खोज के कारण काफी प्रसिद्धि और सम्मान भी मिला। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जेनर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसे 30,000 पाउंड की सहायता भी दी थी। जेनर को इस महान कार्य से कितना सम्मान मिला, इसका एक छोटा सा उदाहरण काफी है। सम्राट नेपोलियन। दरअसल सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट भी जेनर के इस कार्य से बहुत बड़े प्रभावित हुए थे। वे भी जेनर के एक बहुत बड़े प्रशंसक बन गए थे। जेनर के दो मित्र फ्रांस सरकार की कैद में थे। जेनर ने सम्राट बोनापार्ट को एक पत्र लिखा और अपने दोनों मित्रों को जेल से छोड़ने का अनुरोध किया था। तब नेपोलियन बोनापार्ट ने उन दोनों कैदियों को छोड़ने का आदेश दिया और लिखा कि हम उसे अर्थात जेनर को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जेनर को उनका सम्मान मिला था। उनके दो दोस्त बच गए थे। जेनर की इस खोज के कारण ही आज सारा संसार चेचक जैसे रोग से मुक्त हुआ है। इस प्रकार एक ऐसी खोज जिसने मानव कल्याण का रास्ता दिया था, वो सबके लिए मानव भलाई के लिए कार्य कर गया। ऐसे व्यक्ति के या ऐसे पुरुष के हम सब आज भी ऋणी हैं।